हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं अम्ब्रेला कुर्ती की कटिंग, जिसकी लंबाई 40 इंच की, हाफ लंबाई। ये क्या मेजरमेंट है, जहाँ पर कमर आपको नापना होता है। ये है आपका 15 इंच का, चेस्ट 32 इंच, कमर 28 इंच, शोल्डर जो है वो 10.5 इंच, सामने का गला 6.5, पीछे गला 7 इंच का। ये कंप्लीट मेजरमेंट है। पेपर पे इसकी कटिंग देखेंगे। अब पेपर पे कटिंग देखेंगे तो डिफरेंस क्या होगा। ऊपर का पीस अलग काटेंगे, नीचे का पीस अलग काटेंगे। ये इस तरह से फ्रंट बैक डबल डबल हम ले लेते हैं, ठीक है। ये ऐसे दोनों को इस प्रकार से रखेंगे। ऊपर का जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको पहले समझते हैं, उसके बाद नीचे का समझेंगे। क्योंकि अम्ब्रेला है तो सभी का इंटरेस्ट जाता है नीचे की साइड में, कि घेर कैसे देंगे, कैसे बनाएंगे, है ना। तो अभी हम लोग ऊपर को समझते हैं। वीडियो पे पूरा बने रहो, लास्ट तक देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर स्केल लेंगे, एक सीधा निशान लेंगे, ये इस तरह से। उसके बाद हाफ इंच नीचे एक और निशान लेंगे, क्योंकि पीछे का पल्ला शोल्डर से आधा इंच बड़ा रहता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग सीधा सीधा लेंगे क्या, हाफ लंबाई कितना है 15 इंच, तो निशान कितना बढ़ा के लेंगे, आधा इंच, ठीक है। 15.5 पे ले लेना। उसके बाद ये वाला जो निशान है इसको सीधा आगे बढ़ा देंगे, ऐसे। इतना हो गया। अब आ जाते हैं ऊपर शोल्डर की तरफ। शोल्डर पुराने जो सूट के नाप पर वो 10.5 इंच का है, तो यहाँ पर 11.5 कर लेंगे। हाफ करेंगे, कितना होगा, 6.25। 6.25 का सीधा सीधा निशान लगा सकते हो, ऐसे। जो भी नाप शोल्डर के मैं बताता हूँ वो पुराने सूट पर होते हैं। बॉडी मेजरमेंट रहता है तो मैं अलग से बताता हूँ कि ये बॉडी मेजरमेंट है, और शोल्डर का नाप ही देख करके आप लोग समझेंगे कि ये सूट का नाप है कि बॉडी का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आर्म होल मेज़र करना है। आर्म होल पहले नाप सकते हैं, क्योंकि पीछे गला नॉर्मल है, डीप है, और चेस्ट 32 है, तो 5 इंच पर यह निशान हम लेते हैं, ठीक है। उसके बाद स्केल से इस निशान को सीधा आगे बढ़ाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीधा सीधा चेस्ट का मेजरमेंट डालेंगे, कितना है 32, तो चौथा हिस्सा होगा 8 इंच। 8 इंच पर निशान, ऐसे। और सिलाई मार्जिन के तौर पे 1.5 इंच छोड़ देंगे, है ना। अब नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर हम क्या नापेंगे, कमर 28 इंच है, चौथा हिस्सा होगा आपका 7 इंच। उसके बाद यहाँ पर हम 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन डालेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे इस तरह से मिला देना। अगर यही बॉडी से लिया गया नाप होता तो 3-3 इंच की लूजिंग चेस्ट और कमर पे छोड़ी जाती है, ये बात ध्यान रखना। ये पुराने सूट का नाप है तो इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इतना करने के बाद यहाँ पर हम एक राउंड शेप देंगे, जो कि 1 इंच का शेप यहाँ पर दे देते हैं। 1 से 1.25 इंच, 1.5 इंच भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे, ठीक है। अब इतना करने के बाद वापस आ जाएंगे ऊपर की साइड में। आर्म होल शेप और गले का शेप तैयार करते हैं। आर्म होल आपका डाउन होगा अंदर की तरफ, ऐसे। फिर आर्म होल की गोलाई देंगे, और ये शोल्डर का जो स्लोप है उसको भी गले की तरफ थोड़ा सा हम कर देंगे, क्योंकि ये डीप गला है, ठीक है। बाकी सभी पैटर्न्स में आर्म होल की तरफ करना, इसमें बस गले की तरफ कर देना। अब शोल्डर का अलग अलग हमने किया ना, पीछे का अलग, सामने का अलग। आर्म होल की गोलाई 1 इंच की दूरी से पहली गोलाई, 2.25 इंच की दूरी से दूसरी गोलाई। घुमा देंगे ये शेप कंप्लीट इस प्रकार से। ये देखो, ये प्रॉपर शेप घुमा दी आर्म होल का। इसके बाद आ जाएंगे हम गले पर। गला कितना है, सामने का 6.5, पीछे का 7, आधे इंच का डिफरेंस है। 2.5 इंच की चौड़ाई लेंगे गले की, ठीक है। नापना नीचे वाले निशान से ही है। ये आ जाएगा आपका फ्रंट नेक कितना, 6.5। ये इस तरह से निशान लगा लेना, मतलब 6.5 लिया, मतलब ऊपर का फ्रंट है, और नीचे का जो पीस है पेपर का उसको हम बैक समझेंगे, ठीक है। ऊपर से इस प्रकार से इसको मिला देंगे। और जो भी आप गले का शेप देना चाहते हैं, लाइक गोल गला है, पान गला है, मटका गला है, जो मर्जी आपकी, आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। सिंपल गोल गले का शेप। अब पीछे पल्ले में क्या करना है, पीछे पल्ले में सिर्फ गले का शेप अलग से देना है, बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो इसको पहले करते हैं क्या, कटिंग। देखो इसको काटना कैसे है, पूरा प्रॉपर पीछे पल्ले के हिसाब से काटेंगे, बाद में सामने पल्ले का छांटेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो पिन किया हुआ है इसको निकाल देंगे। दोनों पेपर अलग अलग कर सकते हैं। फ्रंट को छांट देंगे शोल्डर से आधा इंच, ये जो निशान लगा रखें। उसके बाद आर्म होल पे, ये देखो, उसके बाद गले की कटिंग कर देंगे।
अब देखो आगे बढ़ने से पहले पीछे गले का शेप हम तैयार कर देते हैं, फिर नीचे का जो देखना है वो देखेंगे। इसमें करना क्या है, जैसे आपको 7 इंच का गला लेना है, ये 7 इंच का निशान लगा दें। अब उसके बाद गोल गला ही अगर बनाना है तो इसको इस तरह से रख के पूरा कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए आधे इंच से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अगर कस्टमर की डिमांड नहीं है तो आप दोनों को बराबर एक साथ भी काट सकते हो। ये देखिए अब ये आपका बैक पल्ला हो गया और वो हो गया फ्रंट पल्ला, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका घेर तैयार करेंगे, मतलब नीचे का पीस। ये इस प्रकार से रख के नीचे के लिए अलग से पेपर लेते हैं। आपको समझाने के लिए मैं सारी चीज़ें पेपर पे बताता हूँ, नहीं तो ये कपड़े पर डायरेक्ट कटिंग होने वाली चीज़ें पेपर पे काटने वाली नहीं है, लेकिन आपको क्लियर समझ आए इसके चलते मैं ये बताता हूँ, ठीक है। नीचे का जो पीस है उसको कैसे काटना है, कपड़ा हो या पेपर, इस तरह से हम इसको उरेब बिछाएंगे, ठीक है। अब हालांकि पेपर को उरेब बिछाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमको समझना तो कपड़े पर है ना, इसलिए इसको बिछाना कैसे, उरेब बिछाना है। ये इस तरह से रख करके उरेब में बहुत ज़बरदस्त बनेगा। और उसके बाद ये जो ऊपर की साइड है, देखो 15 इंच हमने इसको ले रखा है ना। ये आपका चेस्ट और कमर हो गया, 15 इंच लगभग हमने इसको लिया। 15 लिया है कि कितना लिया है एक बार कंफर्म कर लेते हैं, मैं जो अपना मेजरमेंट है उसको देख लेता हूँ, ठीक है, और आपको भी क्लियर कर देते हैं। ये 15 इंच हमने लिया हुआ है। अभी इसको हम यहाँ रखेंगे, रख करके हमको नापना क्या है, जैसे 15 इंच हमने यहाँ लिया, आधा इंच हमने मार्जिन के तौर पे छोड़ा है, 15.5 टोटल हो गया। लंबाई टोटल चाहिए 40, 15 माइनस कर देंगे तो कितना बचा, 25। अब 25 इंच नापना तो है, लेकिन नापेंगे कहाँ से, कपड़ा उरेब रखा हुआ है हमने, तो इसका कमर जहाँ पर आकर के बैठ जाएगा वहीं से आप नापना चालू करोगे। कमर कितना है, 28 और 1.5 इंच का मार्जिन, जहाँ पर आएगा वहीं से नापना चालू करोगे। उसके ऊपर अगर आप निशान लोगे तो वो गलत हो जाएगा, फिर ये इसका जॉइंट उसमें जाके नहीं बैठ पाएगा। तो ये लास्ट बॉर्डर है समझो, यहाँ तक, इससे ऊपर नहीं आ सकते आप। यहाँ पे आपको एक सर्कल देना है, राउंड शेप। कैसे देंगे, इस तरह से रख के ये पूरा इस तरफ का उंगली फिक्स रखना और ऐसे हम पूरा प्रॉपर मार्क करते चले जाएंगे। अगर छोटा पेन है, नॉर्मल पेन है, तो वो टेप के अंदर जो होल होता है ना उसमें घुस के पूरा एक बराबर लग जाएगा, ठीक है। कैसे, एक बार समझते हैं। देखो ये जो होल है इस पे ऐसे रखना यहाँ कॉर्नर पे, और इसमें बराबर मिला के ऐसे, देखो ये ऐसे एक ही बार में लग जाए, ठीक है। ये एक प्रॉपर टेक्निक होती है। अब यहाँ से जैसे मैंने बोला कि लंबाई आपको टोटल चाहिए 40, तो बचा हुआ 25 इंच मेज़र करेंगे, या फिर क्या करोगे 15 छोड़ देना और 40 मेज़र कर लेना, आपको जैसा सही लगे, ठीक है। ये देखो ये 40 इंच हम मेज़र कर लेते हैं। थोड़ा सा जॉइंट आ रहा है, ऐसे ही आपके कपड़े में भी आएगा, तो ये ध्यान रखना। यहाँ पे जॉइंट छोटा आ रहा है, हो सकता है आपका कपड़ा अगर छोटा हो बड़ा जॉइंट आ जाए। 1 इंच का मार्जिन छोड़ देते हैं, 40 पे फिक्स निशान। अब जैसे मैंने कहा कि आपको छोटा पेन यूज़ करना है, यहाँ पर भी हम वही करेंगे। देखो समझना इसको करना कैसे, घुमाना राउंड है, तो अब वो टेप में जो होल होता है ना छोटा सा, उसका यूज़ करेंगे। इधर वाला जो निशान है इस पर एक उंगली रखेंगे, फिक्स रखेंगे, ठीक है। कैसे फिक्स रखना है, देखो ये वाली उंगली पहले फिक्स कर लेंगे। अब यहाँ से इसको घुमाते चलना है, इधर से आपको उठाना नहीं है ना। ये देखो ये एक बराबर मार्किंग इस तरह से करनी है। अब इसको आप मोटे पेन से कर लो, नहीं बराबर दिख रहा है तो डायरेक्ट कटिंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत आना है तो ये इस तरह से मोटे पेन से हम मार्क कर देते हैं ताकि आपको क्लियर नज़र आए। यहाँ पर एक छोटा सा जॉइंट आ रहा है, कभी कभी बड़ा भी आ जाता है, वो कपड़े की लेंथ घेर के हिसाब से डिपेंड करता है। ये इतना जॉइंट आ रहा है एक पीस में, बाकी हम इसको पूरा काट के निकाल देते हैं, ठीक है। ये ऐसे देखो, ये कट गया। ये छोटा सा यहाँ पर कट लगाएंगे सेंटर का। अब ये इसके ऊपर वाले पार्ट पे आके जॉइंट हो जाएगा। यहाँ पर जो नीचे छोटा सा जॉइंट है उसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पर सीधा सीधा इस तरह से रखेंगे, ये देखो, और जॉइंट निकाल देंगे। ये सारी चीज़ें आपको कपड़े पर करनी है,
मैं समझाने के लिए पेपर पे बता रहा हूँ। ये देखिए, ठीक है, ये जॉइंट अलग से काट लेते हैं, पिन वगैरह मार के रख देंगे। ये देखिए, इस प्रकार से आपको रख देना है। और इसके अलावा इसमें मैं और कुछ नहीं बताऊंगा। बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत बेसिक्स हैं, जैसे स्लीव की कटिंग हो गई, इसका स्टिचिंग वगैरह मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और बताना वीडियो आप लोग को कैसा लगा। वीडियो अगर पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।